नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कि एक पिता बच्चों का पहला हीरो होता है, लेकिन क्या हो जब वो ही हीरो आपका सबसे बड़ा डर बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पिता की परछाई में। ये कहानी एक भाई बहन की है जो एक घर में कैद थे, दीवारों से नहीं बल्कि खामोशी से। भारत के एक छोटे से कस्बे में कॉलोनी के किनारे एक फीका पड़ चुका नीला सा घर था। वहीं रहते थे कबीर और आन्या, एक भाई बहन। कबीर 16 साल का था, उम्र से ज्यादा लंबा और समझदारी में बहुत बड़ा। आन्या 11 साल की, शांत, ध्यान से देखने वाली और अब भी दिल में उम्मीद लिए हुए। उनकी माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर से, लेकिन कबीर जानता था कि उनके मृत्यु का असली कारण उनकी बीमारी नहीं, तनाव और दुख था, क्योंकि इस घर की असली बीमारी एक इंसान के रूप में थी। उनके पिता राघव, कभी अच्छे और स्नेह रखने वाले, अब शराब में डूबे हुए, लड़खड़ाते हुए खुद की परछाई बन चुके थे। हर रात वही आवाजें आती थी। देर रात गेट की चरमराहट, प्लास्टिक के बैग में बोतलों की खनक, लड़खड़ाती गालियां और फिर किसी कुर्सी के गिरने की आवाज, या कभी कभी वो सन्नाटा जो और भी डरावना होता था। कबीर ने सीख लिया था आन्या के कमरे को अंदर से बंद करना। वो दरवाजे के पास ही सोता था, कभी कभी एक क्रिकेट बैट लेकर, हमले के लिए नहीं, बचाव के लिए। स्कूल में आन्या ऐसे मुस्कुराती जैसे सब कुछ ठीक हो। कबीर पढ़ाई में अच्छा था और बच्चों का ट्यूशन लेकर कुछ पैसे कमा लेता था। वे जी नहीं रहे थे, बस जिंदा थे। एक शाम जोरदार बारिश हो रही थी। उनके पिता घर लौटे, भीगे हुए, गुस्से में और पहले से ज्यादा नशे में। वो अपनी नौकरी गंवा चुके थे। सब मेरी गलती है, उन्होंने चिल्लाकर बर्तन फेंके। तुम दोनों समझते हो कि मुझसे अच्छे हो? तुम खाते किसके दम पर हो? कबीर ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर एक थप्पड़, जोरदार, सीधे कबीर के चेहरे पर। यह पहली बार हुआ था। कबीर ने न रोया न विरोध किया, बस अपने पिता की आंखों में देखा और आन्या का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चला गया। उस रात उन्होंने घर में नहीं बिताई। वे पड़ोसी के पिछवाड़े में टिन की छत के नीचे रहे, ठंड में भीगते हुए चुपचाप। अगली सुबह कबीर स्कूल गया और प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया। स्कूल ने तुरंत कदम उठाया, एक एनजीओ को बुलाया, काउंसलर बुलाए गए और पहली बार किसी ने उन बच्चों को दया से नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ देखा। उनके पिता को पुनर्निवास केंद्र ले जाया गया। रास्ता आसान नहीं था। बीच बीच में नशा फिर लौटता, गुस्सा भी और शर्म भी। लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगे थे, और उनके साथ कबीर और आन्या भी। कुछ सालों बाद अब आन्या कॉलेज में पढ़ रही थी, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वो उन बच्चों की मदद करना चाहती थी जो कभी उसके जैसे थे। कबीर ने भी एक कम्युनिटी सेंटर खोल लिया था, जहां वह आत्मरक्षा सिखाता था और लड़के लड़कियों को एक सुरक्षित स्थान देता था, जैसा वो अपनी बहन के लिए चाहता था। और उनके पिता अब 5 साल से नशा नहीं कर रहे थे। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो रात का खाना खुद बनाते थे और कभी नहीं भूलते थे ये कहना कि बच्चों, खाना ठंडा हो रहा है। ये कहानी सिर्फ दुख या तकलीफ की नहीं है, ये उम्मीद और साहस की है, जहाँ पे हम अगर चाहें तो बदलाव ला सकते हैं, अगर सही समय पे सही मदद मिल जाए। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।